अच्छा, भारत का संविधान ये दुनिया के सबसे लंबे रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। इसमें 395 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है और सच कहूं तो इसे याद रखने की कोशिश करना किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या इसे पूरा का पूरा याद रखना मुमकिन भी है, या फिर क्या इसे समझने का कोई बेहतर, कोई आसान तरीका मौजूद है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ नियमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। मान लीजिए इसमें एक हिडन पैटर्न है, एक तरह का सीक्रेट कोड जो एक बार समझ आ जाए तो सब कुछ एकदम आसान हो जाता है। तो चलिए आज इसी कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी पहली की है द एग्जीक्यूटिव कोड। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे जो मुश्किल आर्टिकल्स हैं ना, भारत के सबसे ऊंचे पदों से जुड़े, वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले फोकस करते हैं राष्ट्रपति से जुड़े आर्टिकल्स पर, यानी आर्टिकल 52 से 61 तक। इन सबको एक साथ याद रखने की एक बहुत ही सिंपल और कमाल की ट्रिक है। देखिए, इस ट्रिक की खूबसूरती ये है कि हर अक्षर एक आर्टिकल से जुड़ा है। प से आर्टिकल 52 यानी राष्ट्रपति का पद, का से 53 उनकी एग्जीक्यूटिव पावर, नी से 54 उनका इलेक्शन, और ये सिलसिला आपको सीधा आर्टिकल 61 तक ले जाता है, जहां महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रोसेस है। बस एक छोटी सी लाइन और 10 आर्टिकल्स याद। है ना कमाल का टूल? और सुनिए, ये ट्रिक सिर्फ प्रेसिडेंट तक ही नहीं है, हमारे देश की जो विधायिका है यानी पार्लियामेंट, उसके लिए भी एक ऐसी ही सीधी साधी ट्रिक है। सरला, कितना आसान है। स से आर्टिकल 79 यानी संसद, र से आर्टिकल 80 राज्यसभा और ला से आर्टिकल 81 लोकसभा। 3 सबसे जरूरी आर्टिकल्स बस एक ही शब्द में आ गए। अच्छा, अभी तक जो हमने देखा ना, वो तो बस ट्रेलर था। अब बारी है मास्टर की। एक ऐसा राज जो संविधान के पीछे की गहरी सोच को सामने लाता है और ये दिखाता है कि कैसे सेंटर और स्टेट के स्ट्रक्चर एक दूसरे की परछाई जैसे हैं। तो आखिर वो हिडन पैटर्न है क्या, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के दो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल्स, सेंटर और स्टेट को आपस में जोड़ता है? इसका जवाब छिपा है एक नंबर में, और वो नंबर है 89। पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मास्टर की है जो संविधान के एक बहुत बड़े हिस्से का ताला खोल देती है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पार्डन यानी क्षमादान की शक्ति देता है। इसमें बस 89 जोड़ दीजिए और आपको मिलता है 161, जो गवर्नर की पार्डन पावर है। बिल्कुल यही पैटर्न अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पर भी लागू होता है। मतलब अगर आप सेंटर का स्ट्रक्चर समझते हैं तो स्टेट का स्ट्रक्चर तो लगभग अपने आप ही समझ आ जाता है। ये वाकई हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता और कमाल की सोच को दिखाता है। तो चलिए अब गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं और उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो नागरिकों और स्टेट के बीच के रिश्ते को तय करते हैं, यानी हमारे अधिकार और कर्तव्य और मुश्किल वक्त के लिए बनाए गए नियम। देखिए, संविधान के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। इनमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि मौलिक अधिकार जस्टिशिएबल हैं, मतलब अगर इन्हें कोई छीनता है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी तरफ नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए एक तरह से मॉरल गोल्स हैं, जिन्हें आप कोर्ट जाकर लागू नहीं करवा सकते। एक हमारा हक है और दूसरा देश के लिए एक सपना। केटी शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था, ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के हिसाब से देता है। ये बात पूरी तरह से समझा देती है कि ये सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। और जब देश पर कोई संकट आता है तो संविधान हमें इमरजेंसी का रास्ता दिखाता है। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगाई गई है, 2 बार बाहरी हमले की वजह से और 1 बार 1975 में आंतरिक अशांति के विवादास्पद आधार पर। और मजे की बात यह है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 360 का इस्तेमाल आज तक कभी नहीं किया गया है। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान कैसे बदलता है और समय के साथ खुद को ढालता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जिसे समय के साथ इवॉल्व होने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये ताकत आती है सिर्फ एक आर्टिकल से, 368।
यही वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को संविधान में संशोधन करने यानी बदलाव करने का अधिकार देता है, ताकि ये हमेशा रेलेवेंट बना रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट की ये पावर अनलिमिटेड है? जवाब है नहीं। और यहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सामने आता है। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ एक बहुत पावरफुल आइडिया है, जो कहता है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। मतलब डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और रूल ऑफ लॉ जैसे जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उन्हें कभी नहीं बदला जा सकता। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत संसद की ताकत पर एक जरूरी कंट्रोल है ताकि संविधान की आत्मा हमेशा जिंदा रहे, या फिर ये न्यायपालिका की तरफ से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के काम में एक तरह की दखलंदाजी है? इस पर सोचिए।